Hello students, hope all of you are doing well. आज मैं जो टॉपिक का क्लास करने जा रहा हूँ यह है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी क्लासेस किया हूँ। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का एक और मेथड है। इससे पहले जो मैंने ब्रांच अकाउंटिंग का क्लासेस दिया था वो ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर में जो 3 मेथड है, में पहला मेथड सिंथेटिक मेथड का मैंने क्लासेस दिया था। आज मैं ब्रांच अकाउंटिंग का एक और मेथड जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड, इस मेथड का आज हम क्लास करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। दिस टॉपिक इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम ग्रेजुएशन, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्सेस and for those person who are working under the environment of branch accounting। तो चलिए पहले हम लोग ये एनालिटिकल मेथड में कैसे ब्रांच अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है वो पहले थोड़ा देखते हैं। बेसिकली एनालिटिकल मेथड में हम लोग को एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। यहां से हम लोग ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाते हैं, प्रोवाइडेड अगर कॉस्ट प्राइस मेथड का सम्स है तो। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड का सम्स है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। क्या पता चलेगा? स्टॉक सरप्लस एंड स्टॉक शॉर्टेज का अमाउंट पता चलेगा। दिस इज स्टॉक शॉर्टेज एंड दिस इज स्टॉक सरप्लस। तो नेचुरली क्वेश्चन मन में आता है कि तो ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? उसके लिए एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पता चलेगा। इसके अलावा में भी हो सकता है ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़े, जो पहले भी हम लोग सिंथेटिक मेथड में बनाए हैं। इसके अलावा अगर ब्रांच कैश का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ब्रांच कैश अकाउंट भी बनाना पड़े। इसके अलावा नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है पता लगाना पड़े। ये सारे अकाउंट हम लोग को इस मेथड में बनाना है। क्या हर क्वेश्चन में ये सारे अकाउंट का जरूरत होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट बेसिकली ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर तो बनता ही है। देख लेते हैं फटाफट कि किसमें क्या ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। ब्रांच स्टॉक का डेबिट में टू बैलेंस बीडी, ब्रांच में जितना रुपया का स्टॉक है वो आएगा, इनवॉइस प्राइस में आएगा और इसका संग संग अनलोडिंग होगा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस बीडी नाम से भी आप डाल सकते हैं, बाई स्टॉक रिजर्व नाम से भी डाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग यहां पर अनलोडिंग हो जाता है इनवॉइस प्राइस मेथड का सम्स में। और ओपनिंग में क्या आता है? अगर रास्ते में कोई सामान पड़ा है, अभी तक आया नहीं है, इन ट्रांजिट ओपनिंग डेट का, वो आता है। अगर ये भी इनवॉइस प्राइस में है तो इसको भी अनलोड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। डेबिट में आता है गुड सेंड टू ब्रांच, किसने भेजा? हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा। कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस। फिर इसका अनलोडिंग होगा एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में। यानी एडजस्टमेंट अकाउंट का रोल क्या है? यहां लोड को अनलोड किया जाता है और वहां से प्रॉफिट पता चलता है। ये देखिए, लोड ऑन नेट गुड्स सेंट। नेक्स्ट, डेबिट में क्या आता है? डेटर ने अगर कोई सामान लौटाया तो ब्रांच में वो सामान वापस आया, स्टॉक इंक्रीज कर गया। और आप जानते हैं एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, एसेट कम्स इन डेबिट, स्टॉक एसेट है। तो डेटर अगर लौटा रहा है, आप खुद को ब्रांच के जगह पे रख के सोचिए, ब्रांच में वो सामान आ जा रहा है तो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज कर गया, इसका लोड अनलोड नहीं होता है। सरप्लस, ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? बाई गुड सेंड टू ब्रांच, अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान लौटा दिया, इनवॉइस प्राइस, इसका फिर अनलोडिंग होगा
डेबिट साइड में अनलोडिंग होगा। ये देखिए, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने लौटाया किसको, हेड ऑफिस को। बाई बैंक कैश सेल आएगा, बाई ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल आएगा, इसका लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस, इसका अनलोडिंग होता है डेबिट साइड में। ये देखिए, तो लॉस बाय फायर, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है स्टॉक एडजस्टमेंट का डेबिट में। शॉर्टेज अगर निकला तो उसका भी अनलोडिंग होगा। ये देखिए, शॉर्टेज, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है। अगर क्लोजिंग डेट में ब्रांच में सामान है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड करना है बाई बैलेंस सीडी, तो इसका भी अनलोडिंग होगा डेबिट साइड में, या तो टू स्टॉक रिजर्व नाम से या टू बैलेंस सीडी नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अगर इन ट्रांजिट में कोई सामान है इनवॉइस प्राइस में, उसका भी अनलोडिंग होगा डेबिट साइड में। अगर कोई और तरह का एबनॉर्मल लॉस चोरी वोरी होता है तो स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, संग संग उसका भी अनलोडिंग होगा डेबिट साइड में। उसके बाद हम लोग स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस मेथड का सवाल है तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा डेबिट में, क्रेडिट में लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड का सम्स है तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं आएगा, डेबिट में आएगा तो स्टॉक सरप्लस, क्रेडिट में आएगा तो स्टॉक शॉर्टेज, और उसका भी लोड अनलोड आपको करना पड़ेगा एज यूजुअल। शॉर्टेज का अनलोड डेबिट में, सरप्लस का अनलोड क्रेडिट में। आप जानते हैं अनलोडिंग मतलब इट इज ए काइंड ऑफ कैंसिलेशन एंट्री, ऑपोजिट साइड में अनलोडिंग होता है। यानी अगर डेबिट में है अनलोडिंग करना है तो क्रेडिट में, अगर क्रेडिट में है तो अनलोडिंग करना है तो डेबिट में। फिर एडजस्टमेंट अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में, ये देखिए ट्रांसफर होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। यहां एक बात और बताना जरूरी है कि अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे ये एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस में आएगा, इसको आप अनलोड कर दिए डेबिट साइड में। ये देखिए, एबनॉर्मल लॉस, थेफ्ट, फायर, अनलोडिंग कर दिए डेबिट साइड में। जैसे एक एग्जांपल, सपोज 10,000 रुपया का सामान इनवॉइस प्राइस एबनॉर्मल लॉस में गया, तो उसको आप अनलोडिंग कर दिए डेबिट साइड में। सपोज उसमें 2,000 लोडिंग था, तो 10,000 से 2,000 माइनस कर दीजिए, 8,000 रुपया आएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, नेट लॉस। उस सामान से रिलेटेड नेट लॉस हुआ मेरा 10,000 उसका इनवॉइस प्राइस, अनलोडिंग हुआ 2,000, 8,000 एक्चुअल लॉस वो पीएल का डेबिट में आएगा। हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम भी आपको माइनस करना है। सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपीज आपको क्लेम दिया, आपका जो सामान बर्बाद हो गया, एबनॉर्मल लॉस में गया 10,000, उस यहां आप 10,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड में। उसका अनलोडिंग हुआ एडजस्टमेंट का डेबिट में सपोज 2,000, तो 10 से 2,000 कैंसिल होके कितना बचा, 8,000। अब इंश्योरेंस कंपनी दे दिया 5,000, तो 5,000 फिर से माइनस, पीएल में आएगा उस सामान का लॉस 3,000। यानी 10,000 से 2,000 अनलोडिंग का माइनस, 5,000 इंश्योरेंस क्लेम का माइनस, यहां डेबिट में कितना आ गया, 3,000 रुपया। सेम वे में आप सरप्लस को भी रिकॉर्ड करेंगे। सरप्लस अगर डेबिट में है, इनवॉइस प्राइस में उसका अनलोडिंग हुआ है, यहां पर क्रेडिट में माइनस करके जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो पीएल का क्रेडिट साइड में जाएगा। सेम वे में शॉर्टेज का भी रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्टेज स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में है, इनवॉइस प्राइस उसका अनलोडिंग हुआ एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में, माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में इनवॉइस प्राइस से लोडिंग को माइनस करके आपको दिखाना, और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वो भी माइनस होगा। डेटर का डेबिट में आप लोग जानते हैं ओपनिंग बैलेंस डेटर का, टू बैलेंस बीडी, और डेबिट में आता है क्रेडिट सेल्स। डेबिट में दो मेजर एंट्री, क्रेडिट में दो मेजर एंट्री, एक हुआ बाई बैंक और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और एक है क्लोजिंग बैलेंस। ये दो मेजर एंट्री है, बाई बैंक और कैश कलेक्शन, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। बाकी अगर डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब रहा, रिटर्न रहा, सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। डेबिटेड से मिसिंग फिगर नॉर्मली कैलकुलेट होता है। एक सवाल देखते हैं, चलिए अपना ही मटेरियल का ये सवाल है। मेसर्स आनंदा इलेक्ट्रिकल हैज ए ब्रांच एट पटना, ये अपना मटेरियल से मैंने चॉइस किया। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%, यानी कॉस्ट के ऊपर 50% चढ़ा के सामान भेजा जाता है इनवॉइस प्राइस। ब्रांच रिमिट ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस,
ब्रांच को जितना भी पैसा मिलता है वो हेड ऑफिस को दे देता है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सारा खर्चा का पैसा पेमेंट भी करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी ऐसा दिया ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, आप समझ जाइए कि ये सिंथेटिक मेथड का सम्स नहीं है, या एनालिटिकल मेथड का सम्स है। डेटर अकाउंट बोला नहीं है, बट डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम लोग वर्किंग्स में बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में दिया है। अभी फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, स्टॉक का डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक का पैसा आता है इनवॉइस प्राइस, और उसका अनलोडिंग होगा एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक अकाउंट का डेबिट में डेट कॉलम आप लोग बना लेंगे, ओपनिंग डेट देंगे, टू बैलेंस बीडी, ये था ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 37,200। अब इसका लोड को हम लोग को अनलोड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 50% प्रॉफिट परसेंटेज था। तो मैं इसके लिए एक वर्किंग्स बना रहा हूं। वर्किंग्स कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज मैं भूल गया, एक बार देख लेता हूं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 50%, कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट के ऊपर 50%, कॉस्ट के ऊपर 50% ऑन कॉस्ट। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट invoice price, rather invoice price is also sale price, cost is our 100, profit is 50, invoice price is 150। अब मुझे सबसे पहले लोडिंग पता लगाना है। लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच में जो ओपनिंग स्टॉक का सामान है, कितना सामान है देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का सामान था 37,200, ये इनवॉइस प्राइस है, दैट मीन्स ये 150 के बराबर है। हमको लोड निकालना है तो 50 निकालना है, 37,200 इंटू 50/150। कैलकुलेट करते हैं, 37,200 इंटू 50/150, 12,400 रुपया आ रहा है, 12,400, 12,400। अनलोडिंग कहाँ होगा, अनलोडिंग होगा एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ओपनिंग डेट बाय बैलेंस बीडी नाम से भी लिख सकते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व नाम से भी लिख सकते हैं। नोट नंबर देके आप अमाउंट डाल देंगे 12,400 रुपया। नेक्स्ट, डेटर का ओपनिंग डेटर अकाउंट का डेबिट में आएगा, डेट कॉलम बना लीजिएगा। डेटर अकाउंट का डेबिट में टू बैलेंस बीडी नाम से आता है डेटर का ओपनिंग, इसका लोड अनलोड नहीं होता है। नेक्स्ट, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच कॉस्ट प्राइस, मतलब सामान भेजा है ब्रांच को, कौन, हेड ऑफिस भेजा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। चलिए इसका भी लोडिंग हम लोग पहले निकालते हैं। नंबर 2 नंबर वर्किंग, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच, जीएसबी मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना रुपया का सामान भेजा है देखिए। पहले सामान भेजा है 1,36,000 का, जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 100, 1,36,000, ये 100 है, हमको लोड निकालना है, 50 निकालना है, ये 100 के बराबर है। 1,36,000 ये 100 के बराबर है, ये आ रहा है 68,000 रुपीज आ रहा है, 68,000। इसका इनवॉइस प्राइस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फॉर्मूला में हमने देखा था, स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड में आता है। एक बार फॉर्मूला फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखिए स्टॉक का डेबिट में आता है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस के संग लोड को ऐड कर देंगे।
कॉस्ट प्राइस कितना था 1,36,000 और लोड कितना आया था 68,000, दोनों को ऐड करके ये आया। आप पास में दिखा सकते हैं, यहाँ पर बेटर होगा दिखा लेना, 1,36,000 प्लस 68,000। ये 68,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोड है, ये अनलोड करेंगे कहां, एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में 68,000। आप नोट नंबर दे सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, कैश सेल क्रेडिट सेल, ये दोनों कहां आता है, स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में आता है। ये देखिए बाई बैंक कैश सेल, बाई ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल, स्टॉक का क्रेडिट में आएगा। डेट कौन सा लगेगा, डेट लगेगा लास्ट डेट। ये देखिए कैश सेल, ये देखिए क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल और एक बार कहां जाएगा, क्रेडिट सेल और एक बार डेटर अकाउंट का डेबिट में जाएगा। डेटर का डेबिट में क्रेडिट सेल का अमाउंट, क्लोजिंग डेट होगा, यहां भी ध्यान रखिएगा क्रेडिट सेल। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यह आता है डेटर का क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग डेट बाई बैंक या बाई कैश नाम से डाल दीजिएगा, क्लोजिंग डेट होगा। डेट कॉलम बनाना है आपको, हमारे यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं बना। गुड्स रिटर्न बाई डेटर, ये दो जगह पे आएगा, डेटर का क्रेडिट में आएगा और स्टॉक का डेबिट में आएगा। ये देखिए स्टॉक का डेबिट में गुड्स रिटर्न बाई डेटर, और डेटर का क्रेडिट में भी आता है। ये देखिए डेटर का क्रेडिट में, ये देखिए डेटर का क्रेडिट में बाई ब्रांच स्टॉक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डालते हैं स्टॉक का डेबिट में। ब्रांच डेटर रिटर्न कर रहा है, हमारा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, ये रहा। और ये एक बार कहां आएगा, डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखिए स्टॉक हमारा इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट इसके बाद ये तो गया आपका डेटर का, गया रिटर्न गया। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को लौटा रहा है, कौन लौटा रहा है, ब्रांच लौटा रहा है। ये कहां आता है, ये स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में। ये देखिए तो चलिए स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस में आता है, याद रखिएगा। ये स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में आ रहा है, क्लोजिंग डेट दीजिएगा। ये रिटर्न कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को। ये कौन सा प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है 6,000। तो इसका भी लोड को हम लोग को एडजस्टमेंट अकाउंट में अनलोड करना है। तो आ जाइए वर्किंग नंबर 3, लोड ऑन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। कितना था, 6,000 का माल रिटर्न हुआ, 50/150। गंदा हो गया, इसको मिटा के फिर से करते हैं। 50/150 यानी 2,000 रुपया। ₹2,000। अच्छा 6,000 था ना, पहले चेक कर लेते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम। हाँ 6,000 था। तो इसका लोड को अनलोड करेंगे, ये जो 6,000 एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट में अनलोड करेंगे और नोट नंबर दे देंगे, नोट नंबर दे देंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए एक्सपेंसेस ब्रांच का वो कहाँ आता है, पीएल में आता है। डेटर में, स्टॉक में, एडजस्टमेंट में उसका काम नहीं है। पीएल बनता तो उसका डेबिट में आता। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, इनवॉइस प्राइस दे दिया है, बहुत अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड में नीचे आएगा बाई बैलेंस सीडी नाम से। और इसका भी अनलोड करना पड़ेगा, 1,01,160 को अनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा। नंबर 4, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। क्या था अमाउंट था 1,01,160। उसका ये इनवॉइस प्राइस है 50/150। देख लेते हैं, 1,01,160 50/150 33,720 आ रहा है, 33,720। एक बार चेक करते हैं, ये 1,01,160 मैंने सही लिखा है यानी बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका जो अनलोड होगा, कहाँ अनलोड होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में, रिवर्स साइड में। अनलोड मतलब क्या, कैंसिल कर रहे हैं आप, अनलोडिंग होगा। ये देखिए टू स्टॉक रिजर्व टू बैलेंस सीडी नाम से भी आप लिख सकते हैं। लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, नोट नंबर देके डाल देंगे। मेरे ख्याल से सारा चीज का पोस्टिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे। हायर परचेज स्टॉक, हायर परचेज एडजस्टमेंट, ये सब लास्ट में क्लोज होता है।
डेटर अकाउंट में डेबिट में 2 मेजर एंट्री दोनों है, क्रेडिट में 2 मेजर एंट्री दोनों है, तो बोथ साइड डेटर का नहीं, मेजर एंट्री दोनों नहीं है। डेटर का क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, मेजर एंट्री, तो डेबिट साइड जोड़ के ये आ रहा है, क्रेडिट का पैसा घटाकर आपका बैलेंस इतना आ रहा है। ये क्या निकला, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, बाई बैलेंस सीडी। मिसिंग फिगर मैं बोला था कुछ भी आ सकता है, और मेजर एंट्री से ही जनरली आता है। अब हम लोग बंद करेंगे कौन सा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। जैसा कि ये इनवॉइस प्राइस मेथड का सम से यहाँ जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं आएगा। डेबिट में आएगा तो स्टॉक सरप्लस, क्रेडिट में आएगा तो स्टॉक शॉर्टेज। तो देखकर लग रहा है कि डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल ये आ रहा है, माइनस करके क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी आवर स्टॉक शॉर्टेज। नाउ दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, डेट विल बी द क्लोजिंग डेट। इनवॉइस प्राइस में आया, इसको भी हमको अनलोड करना है, 4,800 रुपया को अनलोड करेंगे। वर्किंग में चलिए, लास्ट वर्किंग, वर्किंग नंबर 5, लोड ऑन स्टॉक शॉर्टेज। 4,800 आया था, 4,800 इंटू 50/150, इट विल बी 1,600 रुपीज। 1,600 रुपया का अनलोडिंग हुआ। और इसका भी अनलोडिंग कहाँ होगा, इसका भी अनलोडिंग होगा एडजस्टमेंट अकाउंट का। इसका भी अनलोडिंग होगा, ये जो शॉर्टेज हमारा कहाँ चला जा रहा है ये, तो फिनिक्स लिमिटेड का दूसरा सवाल में आ गया। हाँ, इसका भी अनलोडिंग जो होगा ये 4,800 का कहाँ होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में। ये देखिए अनलोडिंग हो रहा है। अब इस अकाउंट को बंद करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट को, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलेगा। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट को माइनस करके ये आ रहा है, दिस विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रांच पीएल में ट्रांसफर होगा लास्ट डेट। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, अगर हम लोग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो जो ब्रांच एक्सपेंसेस हम लोग छोड़ दिए पीएल का डेबिट में आता, और ये जो शॉर्टेज हमारा आंसर आया था कौन सा अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में 4,800, उसको अनलोड किया हम लोग एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में 1,600। तो 4,800 से 1,600 अनलोड कर दिया, माइनस करके कितना बच रहा है, 3,200। अगर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता तो डेबिट साइड में 3,200 रुपीज आता। ये बात का ध्यान रखें। तो अभी हम लोग का प्रॉफिट कितना आया, हम लोग का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हम लोग का आया 43,080 रुपीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।